नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साहिबिंद 1967 पर। और देखिएगा दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने बात करेंगे संविधान संशोधन 127वां संविधान संशोधन विधेयक के बारे में बात करेंगे दोस्तों, जो अभी कुछ दिन पहले दोस्तों 10 अगस्त 2021 को लोकसभा में पास किया गया है दोस्तों। उसके बारे में हम बात करेंगे कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है, किसके लिए ये क्यों किया गया है ये पारित, तो क्यों, क्या इसका मतलब है, किस चीज़ के लिए दोस्तों, सब कुछ हर एक पॉइंट बताएंगे आप लोगों को दोस्तों। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। आपको इस संविधान संशोधन 127वां है जो दोस्तों, इस विधेयक के बारे में हम हर पॉइंट बताएंगे आप लोगों को। बस आप लोग वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। और लास्ट में दोस्तों आप लोगों को बता दूं मैं कि यहाँ पर यदि आप PDF चाहते हैं दोस्तों तो आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों PDF में तो बस जो हम यहाँ पे स्क्रीन पर दिखाएंगे वो चीज़ मिलेगी, लेकिन दोस्तों जो हम आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताएंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे मैं पूरा नहीं लिखा हूँ, जो हम वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं दोस्तों वो आपको अलग से बताएंगे, वो फैक्ट नहीं मिल पाएंगे। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहेगा। यदि जानकारी अच्छी लगे, यदि आपके करंट के लिए ये पॉइंट यहाँ से निकल के आएगा, एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा ही जाएगा दोस्तों आगामी हर एक एग्ज़ाम में, तो दोस्तों आप लोग बने रहिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। और वीडियो यदि अच्छा लगे, जानकारी अच्छी लगे तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और लाइक करिएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल साहिबिंद 1967 को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें और हमारे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों, ठीक है दोस्तों। कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, कमेंट करके हमें बताते रहिएगा दोस्तों कि आपको किस तरह की वीडियो लगी, ठीक है दोस्तों। PDF आप लोगों को मिल जाएगी, बस आप लोग बने रहिएगा वीडियो में। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिएगा दोस्तों, देखिए दोस्तों ये किससे संबंधित है दोस्तों, तो दोस्तों यह है OBC आरक्षण से संबंधित है। क्या जो 127वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित हुआ है दोस्तों, मैं डेट बता रहा हूँ आप लोगों को, 10 अगस्त 2021 को ये लोकसभा में पास किया जा चुका है दोस्तों। तो ये किस चीज़ को लेकर हुआ है, क्यों हुआ है दोस्तों, इसकी क्या रणनीति है, तो ये सब आप लोगों को बताएंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये मैं आप लोगों को बता दूं 10 अगस्त 2021 को ये कहाँ पे पास हुआ, लोकसभा में पास हो गया है, ठीक है दोस्तों। अब ये राज्यसभा में जाएगा, उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा और ये कानून बनकर लागू हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखिएगा दोस्तों क्या है, ये सब कुछ बताएंगे हम आपको। देखिएगा दोस्तों, संवैधानिक 127वां संशोधन विधेयक 2021 इसी नाम से रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिएगा दोस्तों क्या कहता है ये 127वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है। देखिएगा दोस्तों, तो ये किस चीज़ से संबंधित है यहाँ पे समझिएगा आप लोग। 127वां संविधान संशोधन विधेयक भारत के सभी राज्यों और सभी, देखिएगा दोस्तों, सभी राज्यों और सभी केंद्र शासित प्रदेशों की ओबीसी सूची बनाने के लिए अधिकार प्रदान करता है, ठीक है दोस्तों। OBC अदर बैककास्ट, अन्य पिछड़ा वर्ग से रिलेटेड है दोस्तों। यहाँ पे एक पॉइंट आपको समझ में आ गया हो दोस्तों कि यह किससे संबंधित है, OBC सूची से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। यदि आप लोगों को जानकारी ना हो इस चीज़ के बारे में तो आप लोगों को दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ पे देखिएगा दोस्तों यह किससे संबंधित है, मैंने बता दिया दोस्तों, यह OBC से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। इसे लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी दोस्तों, यह देश के संविधान और जातियों को किस तरह से प्रभावित करेगा, इस सब के बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों। और दोस्तों प्रश्न यहाँ पे यह भी उठता है दोस्तों कि जैसे जब इससे पहले राज्यों को ये अधिकार प्रदान नहीं थे किया, क्या इससे पहले भी भारतीय संविधान में राज्यों को यह अधिकार दिया गया था कि हम अपनी जाति को OBC सूची में शामिल कर सकते हैं। तो ये सब पॉइंट आप लोगों को बताएंगे, बस आप लोग बने रहिएगा वीडियो में, ठीक है दोस्तों। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर इसका उद्देश्य क्या है कि भारत का कोई भी राज्य हो दोस्तों, भारत का कोई भी राज्य हो वह अपनी खुद की OBC सूची बना सकता है, ठीक है दोस्तों। वह खुद की अपनी OBC क्या बना सकता है, सूची बना सकता है, OBC सूची बना सकता है और इसमें किसी भी जाति को शामिल कर सकता है। भारत का कोई भी राज्य हो, चाहे वो केंद्र शासित हो चाहे राज्य हो दोस्तों, वह अपनी OBC सूची अलग से बना सकता है। इसका उद्देश्य है 127वां जो संविधान संशोधन विधेयक आया उसका उद्देश्य है कि वह भारत का कोई भी राज्य अपनी खुद की OBC सूची बना सकता है और इसमें किसी भी जाति को शामिल कर सकता है कि हमें कौन सी जाति को इसमें शामिल करना है, ठीक है दोस्तों। तो उसको लेकर यह संविधान संशोधन किया गया है, ठीक है दोस्तों। बने रहिएगा आप लोग वीडियो में।
देखिएगा दोस्तों, आगे चलते हैं, आगे देखिएगा आगे क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में शामिल मौलिक अधिकारों के तहत आर्टिकल 15(4), 15(5) और 16(4) के तहत सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए व्यक्तियों और जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, जो भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं दोस्तों, उनके अंतर्गत जो हमारे आर्टिकल आते हैं 15(4), 15(5) और 16(4), उसके तहत देखिएगा दोस्तों, देश के अंदर जो भी सामाजिक मतलब सोशल से इकोनॉमिकल हो या एजुकेशनल हो, इन 3 चीज़ों से यदि कोई पिछड़ा हुआ है दोस्तों, तो उनको आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ठीक है दोस्तों, तो उनको आरक्षण की व्यवस्था की गई है। जो भी सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से जो भी सुविधा होगी वो इस आरक्षण के अंतर्गत उन सबको मिलेगी। ठीक है दोस्तों, शेयर करते रहिएगा, आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिएगा, बस यही रिक्वेस्ट है। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या कहा गया है, बने रहिएगा बस आप लोग। देखिएगा दोस्तों, जो 127वां संविधान संशोधन है दोस्तों, 127वां जो है, इसको वाह कर सकते हैं या वे कह सकते हैं, वाह 127वां है दोस्तों। इसमें संविधान संशोधन से पहले भी राज्यों को ये अधिकार प्राप्त थे, जब इससे पहले भी राज्यों को यह अधिकार प्राप्त थे कि वह अपनी खुद की ओबीसी सूची बना सकते हैं और उसमें किसी भी जाति को जोड़ सकते हैं। तो फिर इस बिल को लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों आया ये? तो दोस्तों इसके बारे में हम आपको बता दें दोस्तों कि इससे पहले ये सब प्रावधान था दोस्तों। ये कहाँ था प्रावधान दोस्तों? तो यहाँ पे 102वां संविधान संशोधन था दोस्तों, हमारे पास 102वां संविधान संशोधन विधेयक था दोस्तों। इसमें कुछ प्रावधान स्पष्ट नहीं थे, उनमें परिवर्तन के लिए हमें किसको लाना पड़ा दोस्तों? 127वें को। ठीक है दोस्तों, 127वां संविधान संशोधन विधेयक लाना पड़ा। ठीक है दोस्तों, इससे पहले मतलब 10 अगस्त से पहले दोस्तों हमारे देश में आया था एक संविधान संशोधन था दोस्तों 102वां, जिसमें यह अधिकार था राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को, तुम अपनी ओबीसी की सूची बना सकते हो, उसमें किसी भी जाति को जोड़ सकते हो। लेकिन उसमें स्पष्ट नहीं कहा गया था दोस्तों, वहाँ पे ये कहा गया था कि राष्ट्रपति ही कर सकता है, वहाँ पर राज्यों का कोई जिक्र नहीं किया गया था। तो इसीलिए कुछ हंगामा हो गया दोस्तों, वो आगे चल के हम बता रहे हैं, इसी वीडियो में आप लोगों को सब कुछ बताएंगे, बस आप लोग बने रहिएगा और शेयर करते रहिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए दोस्तों, आप लोगों को बता दें, जो 102वां संविधान संशोधन था दोस्तों, वह कब किया गया था दोस्तों? यह किया गया था 2018 में, 2018 में किया गया था दोस्तों। तो इसी संशोधन के तहत ही देश में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की, जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है दोस्तों, उसे संवैधानिक दर्जा दिया गया था दोस्तों। जो हमारा राष्ट्रीय, देखिएगा दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, आप लोग नोट करते जाइएगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। ठीक है दोस्तों, आप लोग नोट करते जाइएगा, एक्स्ट्रा फैक्ट ये नोट करते जाइएगा। जो हमारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है दोस्तों, इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया था इसी समय। और दोस्तों जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है हमारा दोस्तों, जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है दोस्तों, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों, वो देखिएगा दोस्तों 14 अगस्त, हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, 14 अगस्त, आज की ही बात हो रही है दोस्तों, आज ही के दिन 14 अगस्त 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। नोट कर लीजिएगा इस डेट को दोस्तों, आपके आने वाले हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग नोट कर लीजिएगा बस। ठीक है दोस्तों, आगे चलें, आगे देखिएगा दोस्तों, शेयर करते जाइएगा वीडियो को, आगे देखिएगा दोस्तों क्या कह रहा है 102वां। देखिएगा दोस्तों, जो हमारा 102वां संविधान संशोधन, देखिएगा दोस्तों 102वां संविधान संशोधन कुछ प्रावधानों को स्पष्ट करने के लिए सरकार द्वारा यह विधेयक लाया गया। देखिए दोस्तों, इसमें जो कुछ प्रावधान थे दोस्तों, उसमें स्पष्ट नहीं कहा गया था कि राज्य ही कर सकता है ओबीसी सूची में शामिल किसी जातियों को, या वो अपनी ओबीसी सूची राज्य खुद बना सकता है। इसमें कहा गया था कि राष्ट्रपति के थ्रू होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिएगा जो 102वां संविधान संशोधन
क्या प्रावधान करता है। देखिएगा दोस्तों, अब आप लोगों को सब कुछ समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, 102 में संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया, जो कि केंद्र को सामाजिक और आर्थिक आधार पर पिछड़ी हुई जातियों की पहचान करने और घोषित करने का अधिकार देता है। इस परिस्थिति में केंद्र ही यह तय कर सकता है कि कौन सी जाति पिछड़ी है और कौन सी नहीं है। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो एक पॉइंट यहाँ पे आया है, देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर एक पॉइंट निकल के आया है सामने। यहाँ पे क्या कहा गया है कि इस परिस्थिति में केंद्र ही तय कर सकता है। देखिएगा दोस्तों, ये लाइन इसी ने पूरा खेल बिगाड़ा है। इसी ने बिगाड़ा है कि केंद्र ही तय कर सकता है कि कौन सी जाति पिछड़ी है और कौन सी जाति पिछड़ी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, आगे चलकर इस पर क्या हुआ दोस्तों कि जब ये यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया कि केंद्र ही तय कर सकता है दोस्तों, यहाँ पे केंद्र की बात हो गई दोस्तों, तो यहाँ पे केंद्र ही तय कर सकता है। यही प्रावधान इस विवाद का मुख्य कारण बना दोस्तों। इसका जो मुख्य कारण बना वो यही केस में नोट कर दिया गया कि केंद्र ही तय कर सकता है। तो यहाँ पे यही विवाद बन गया दोस्तों कि केवल केंद्र ही कर सकता है। तो दोस्तों, इस पर क्या हुआ कि इसी पॉइंट को लेकर, इसी आधार को मुख्य केंद्र बनाकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में राज्यों द्वारा बनाई जाने वाली ओबीसी की जो सूची है उसे अवैधानिक या असंवैधानिक घोषित कर दिया। ठीक है दोस्तों, इसी आधार पर दोस्तों कि उसमें 102वां जो संविधान संशोधन था दोस्तों, उसमें कहा गया था कि केवल केंद्र ही उसमें तय कर सकता है कि किसको हमें उसके अंतर्गत रखना है। तो इसी को केंद्र बिंदु मान के दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में राज्यों द्वारा बनाई जाने वाली जो सूची है, ओबीसी की सूची है दोस्तों, उसको कैंसिल कर दिया। ओबीसी सूची को कैंसिल कर दिया। ठीक है दोस्तों, पूरी तरह से असंवैधानिक कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो फिर क्या होगा आगे चलकर दोस्तों, यही वो मेन पॉइंट था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों, आगे देखिएगा दोस्तों, आगे चलते हैं। आप लोग बने रहिएगा दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो, जानकारी अच्छी लग रही हो, तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते रहिएगा दोस्तों, लाइक करिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताते रहिएगा दोस्तों। कमेंट करके हमें ज़रूर बताते रहिए कैसी लगी वीडियो। ठीक है दोस्तों, यदि आप इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री मिल जाएगी दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें। सभी दोस्त सब्सक्राइब कर लें और हमारे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी ज़रूर दबा दें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को एक और जानकारी बता दूं दोस्तों, यदि आप लोग ट्रिकी मैथ सीखना चाहते हैं तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है ट्रिकी मैथ के नाम से। ट्रिकी मैथ के नाम से बहुत ही बेहतरीन प्लेलिस्ट बनी हुई है दोस्तों, जहां पे आपके लिए कैसा भी क्वेश्चन हो, किसी भी चैप्टर का हो, आप लोग विदिन 5 सेकंड में उड़ा देंगे दोस्तों। ये मेरी गारंटी। बस आप लोग एक बार जाके देखिएगा, चेक कीजिएगा। यदि ट्रिक पसंद आए तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलें, आगे देखते हैं। देखिएगा दोस्तों क्या कह रहा है इसी संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में आर्टिकल 338B और आर्टिकल 342A जोड़े गए थे। किसके? 102 के तहत। ठीक है दोस्तों, 2018 में। इन दोनों आर्टिकल के प्रावधानों की बात करें तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि जो आर्टिकल हमारा 338B है दोस्तों, यह राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की संरचना, कर्तव्य और शक्तियों का उल्लेख करता है। ठीक है दोस्तों, और जो हमारा आर्टिकल 342 है दोस्तों, यह राष्ट्रपति को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को उल्लेखित करने का अधिकार देता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो आर्टिकल 338B है दोस्तों, यहाँ पे क्या बताया गया है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की संरचना, कर्तव्य और शक्तियों का उल्लेख करता है। तो दोस्तों, यहाँ पे कहने का मतलब है कि इसमें जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है दोस्तों, इसमें सदस्य कितने होंगे, संरचना कैसी होगी, उसके कार्य कैसे कैसे होंगे और उन्हें कौन कौन सी शक्तियाँ दी जाएंगी, इन सभी प्रावधानों का उल्लेख 338B में किया गया है। ठीक है दोस्तों,
यह राष्ट्र पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, यह जो आर्टिकल है दोस्तों ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा दोस्तों। आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, PDF आपको मिल जाएगी, लेकिन जो हम एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं दोस्तों वो नहीं मिलेंगे, इसलिए आप लोग वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। आगे चलें दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों। आगे देखिएगा दोस्तों, आगे देखिएगा दोस्तों क्या कह रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या कह रहा है कि संशोधन की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है दोस्तों, संशोधन की ज़रूरत क्यों पड़ी, मतलब जब हमारा 102 संविधान संशोधन 2018 में किया गया था दोस्तों, उसके बाद 127 में इसमें क्यों ज़रूरत पड़ी इसे लाने की, यही पॉइंट, इसी के बारे में चलिए हम लोग जानते हैं कि राज्यों और केंद्र का विवाद क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस लिए इसको 127 को लाने की ज़रूरत पड़ी। तो दोस्तों इसका मुख्य कारण क्या है कि OBC कोटे से, देखिए दोस्तों जो OBC कोटे से दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि 2018 में, देखिएगा दोस्तों थोड़ा हम स्लो कर लें। ठीक है दोस्तों, देखिएगा दोस्तों 2018 में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा मराठा को आरक्षण प्रदान किया गया, जिसके खिलाफ मुंबई हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें मुंबई हाई कोर्ट ने मराठा आरक्षण को वैधानिक माना था। ठीक है दोस्तों, तो क्या हुआ इसके लिए कि जब OBC कोटे से मराठाओं को आरक्षण दिया गया दोस्तों, किससे, OBC कोटे से मराठाओं को आरक्षण दिया गया दोस्तों, तो इसी कारण OBC के लोग मुंबई हाई कोर्ट में याचिका लेकर चले गए। जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जब भी वो लोग, जैसे मान लीजिए यूपी में ये सब चल जाए दोस्तों, और हम मान लो OBC का है, कोई जनरल का है, कोई SC ST का है दोस्तों, यदि उसके कोटे में से दूसरे को यदि जॉब दी जाए या उसको उसका फ़ायदा दे दिया जाए तो दोस्तों हम लोगों को तो उसमें नुकसान हो जाएगा ना। तो इसीलिए जो OBC वाले हैं दोस्तों, वो OBC वाले इसके खिलाफ चले गए। ठीक है दोस्तों, और इसी बात को लेकर वो लोग कहाँ चले गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए। ठीक है दोस्तों, जब ये सुप्रीम कोर्ट चले गए दोस्तों, तो क्या हुआ दोस्तों, ये लोग कब गए, ये लोग सुप्रीम कोर्ट 5 मई 2021 को, अभी की बात है दोस्तों, अभी 1-2 महीने पहले की बात है, 5 मई 2021 को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने शिक्षा और नौकरी में मराठा आरक्षण को असंवैधानिक घोषित कर दिया। SC ने अपने इस फैसले में 102 में संविधान संशोधन को ही सही माना। मतलब दोस्तों यहाँ पे आप लोग समझ रहे हैं कहने का मतलब क्या है। देखिएगा दोस्तों, जब OBC वाले सुप्रीम कोर्ट चले गए दोस्तों, तो क्या हुआ कि जो मराठाओं को OBC में शामिल किया था ना मुंबई सरकार ने, मतलब महाराष्ट्र सरकार ने OBC में किसको शामिल किया था, मराठाओं को, मतलब मराठाओं को शामिल किया था। तो OBC वाले चले गए सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक पीठ थी, उसने शिक्षा में, देखिएगा दोस्तों यहाँ पे मैंने लिखा भी है, मेंशन किया है कि शिक्षा और नौकरी में क्या किया कि दोस्तों जो मराठा लोग हैं उनको नौकरी में OBC के बराबर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए उसने वहाँ पे कह दिया कि ये संविधान संशोधन 102 में संविधान की तरह ही रहेगा, मतलब उसे ही सही माना जाएगा, मतलब कि यहाँ पे राष्ट्रपति की फिर से ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों यही मुख्य कारण हुआ, यही इस चीज़ का मुख्य कारण है कि यहाँ पे 127वां संविधान संशोधन विधेयक लाना पड़ा। बस मेन पॉइंट यहीं से शुरू होता है। ठीक है दोस्तों, यहीं से होता है शुरू। केंद्र सरकार द्वारा यह बिल संसद में लाया गया है। ठीक है दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा, ये किसके द्वारा लाया गया है संसद में, केंद्र सरकार द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यह संसद में लाया गया है। और इस पर एक बात और हमेशा याद रखिएगा, इस पर जितने भी विपक्षी दल हैं दोस्तों, इसका सभी ने तहे दिल से समर्थन किया है। ठीक है दोस्तों, आप लोग बने रहिएगा वीडियो में। यदि जानकारी अच्छी लग रही हो दोस्तों तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते जाइएगा, भूलिएगा मत दोस्तों, आप लोग शेयर करते जाइएगा दोस्तों। यहाँ पे आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूँ दोस्तों, देखिएगा दोस्तों, आप लोग शेयर करते रहिएगा। देखिए दोस्तों, अब आता है मेन पॉइंट दोस्तों, जो मेन पॉइंट है वो आप लोगों के सामने आता है। अब आप लोग बने रहिएगा बिल्कुल लास्ट तक वीडियो में, भागिएगा मत।
देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक पॉइंट निकल के आता है दोस्तों कि जो 127 में संविधान संशोधन विधेयक का संविधान जैसे क्या प्रभाव पड़ेगा इसका, मतलब इसका जो प्रभाव है दोस्तों वह भारतीय संविधान पर क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों। जो हमारा 127वां संविधान संशोधन विधेयक आएगा जब दोस्तों लागू हो जाएगा, तो दोस्तों इसका भारतीय संविधान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, भारतीय जातियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो दोस्तों उसके बारे में बात करते हैं आप लोगों को। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से समझिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे मैंने नोट डाउन नहीं किया है, बस आपको हम लिख के ही बता रहे हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि यदि ये संविधान संशोधन लागू हो जाता है तो संविधान में कुछ नए आर्टिकलों को जोड़ा जाएगा और कुछ आर्टिकल ऐसे भी हैं जिनमें परिवर्तन की भी आवश्यकता पड़ेगी। दोस्तों यहाँ पे क्या बात हो रही है कि यदि 127वां संविधान संशोधन लागू हो जाता है दोस्तों, हमेशा याद रखिए, तो इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें क्या होगा, कुछ नए आर्टिकल जुड़ेंगे दोस्तों, कुछ नए आर्टिकल जुड़ेंगे, नए आर्टिकल जुड़ेंगे, ठीक है दोस्तों, नए आर्टिकल जुड़ेंगे दोस्तों, और कुछ में परिवर्तन होगा, मीन्स संशोधन होगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे इसमें होगा कहाँ से दोस्तों, ये जो हम आपको ऊपर बता रहे थे ना कि आर्टिकल के बारे में हमने आपको ऊपर बताया है दोस्तों, कि जो आर्टिकल था हमारा 338 बी था, 342 ए था दोस्तों, उनमें से यहाँ पे कुछ फैक्ट निकल के सामने आएंगे दोस्तों। तो उसमें से क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, जो हमारा आर्टिकल 342 ए है ना दोस्तों, जो हमारा आर्टिकल 342 ए, हम 342 ए की बात कर रहे हैं दोस्तों, इसमें क्या होगा, इसकी जो 1 और 2 धारा है दोस्तों, 1 और 2 दोस्तों, इसमें संशोधन किया जाएगा और एक नया आर्टिकल जोड़ा जाएगा दोस्तों। वह कौन सा आर्टिकल जोड़ा जाएगा, वह जोड़ा जाएगा 342 ए और धारा कौन सी, 3, ठीक है दोस्तों, यह जोड़ा जाएगा, हमेशा याद रखिएगा। और इसके अलावा क्या होगा दोस्तों कि जो हमारा 300, इसी की बात कर रहे हैं हम दोस्तों, इसी की बात कर रहे हैं दोस्तों, जो हमारा 342 ए और धारा 3 प्रावधान, यह प्रावधान करता है कि राज्य में ओबीसी जातियों को जोड़ सकते हैं, मतलब ओबीसी जातियों को, यही प्रावधान है कि ये दोस्तों ओबीसी जातियों को जोड़ सकता है, ठीक है दोस्तों, और अपनी अलग से ओबीसी सूची भी बना सकता है, ये भी याद रखिएगा आप लोग हमेशा, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों जो आर्टिकल हमारा 338 बी है ना दोस्तों, 338 बी, और इसमें आएगा 9 दोस्तों, ये है जो, ये क्या करेगा, इसको भी जोड़ा जाएगा। इसके तहत राज्य सरकार, जो राज्य सरकार है ना, वह राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के पास जाए बिना, मतलब दोस्तों इसके अंतर्गत जो जोड़ा जाएगा दोस्तों, वह क्या है कि जो राज्य सरकार है वह राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के पास नहीं जाएगी और उसके जाए बिना भी दोस्तों अपनी अलग से ओबीसी सूची बना सकती है, ओबीसी सूची बना सकती है दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। और अपनी ओबीसी सूची में यह आर्थिक, सामाजिक, और सामाजिक रूप से पिछड़े जो वर्ग हैं दोस्तों, जो पिछड़ी जातियां हैं, उनको अपनी ओबीसी सूची में जोड़ सकता है, ठीक है दोस्तों। इसके अंतर्गत आप लोगों को बिल्कुल साफ क्लियर हो जाएगा, बस ये लागू होने दीजिएगा, आप लोगों को तुरंत क्लियर हो जाएगा। अभी बस आप लोग समझ लीजिएगा, हम आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं केवल, ठीक है दोस्तों, आप लोग बस बने रहिएगा। इसमें दोस्तों एक चीज़ और यहाँ पे निकल के आएगी सामने, यहाँ पे शैक्षणिक को भी आप लोग ले सकते हो, आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक, इन तीनों क्षेत्र में पिछड़ी जातियों को ये आर्टिकल कहता है कि वह अपनी ओबीसी सूची में बिना राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के पास जाए हुए शामिल कर सकता है, मतलब इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसके अंतर्गत, जब ये लागू हो जाएगा हमारा 127वां, ठीक है दोस्तों, 127वां जब लागू हो जाएगा तब इसके अंतर्गत दोस्तों ओबीसी सूची में कोई भी राज्य आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए जातियों को बिना राष्ट्रीय
पिछड़ा वर्ग आयोग के पास जाए हुए अपनी ओबीसी सूची में शामिल कर सकता है, किसी भी जाति को कर सकता है, ये प्रावधान होगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलें। आप लोग बस वीडियो को शेयर करते रहिएगा, वीडियो को शेयर करते रहिएगा, बने रहिएगा वीडियो में, लास्ट तक बने रहिएगा, भागिएगा मत। भागिएगा मत वीडियो में, देखिएगा दोस्तों। अब हम बताते हैं आगे क्या होगा, देखिएगा दोस्तों। अब मेन पॉइंट बचा है यहाँ पे दोस्तों, आप लोगों के लिए बता दूं कि दोस्तों जो संविधान संशोधन है वो होता क्या है दोस्तों। जो हमारा अमेंडमेंट होता है संविधान संशोधन, उसके बारे में बात कर लें दोस्तों थोड़ा। संविधान संशोधन, दोस्तों संविधान संशोधन के बारे में बात कर लें तो दोस्तों यह क्या है, यह भारतीय संविधान के आर्टिकल 368, हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा दोस्तों। अभी पिछले टीजीटी में ही पूछा गया था दोस्तों, ये आर्टिकल कौन सा, 368 संविधान संशोधन के लिए आर्टिकल ए है, इसके थ्रू हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, संसद को अधिकार है, इसके अंतर्गत संसद को अधिकार है, यही अधिकार दिया जाता है, यह आर्टिकल संसद को अधिकार दिया जाता है कि वह संविधान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन कर सकता है। ठीक है दोस्तों, भारतीय संसद के द्वारा 3 प्रकार से संविधान संशोधन किया जा सकता है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से संविधान संशोधन किया जा सकता है। हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा। कभी भी एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार से संशोधन किया जा सकता है, तो दोस्तों वह कितने प्रकार से किया जा सकता है? 3 प्रकार से। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ें। देखिए दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि वो 3 प्रकार कौन से हैं। देखिएगा दोस्तों, तो पहला प्रकार हमारा यहाँ पे क्या निकल के आता है, दोनों सदनों में साधारण बहुमत से। दोस्तों दोनों सदनों में साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत। ठीक है दोस्तों, और दूसरा है हमारा यहाँ पे क्या, दोनों सदनों में विशेष बहुमत से। यहाँ पे दूसरे में क्या आ जाएगा दोस्तों, विशेष बहुमत। ठीक है दोस्तों, विशेष बहुमत का मतलब दोस्तों यहाँ पे क्या है कि मतलब विशेष बहुमत की तुम बहुमत साबित कर दो 1/3 के साथ, मतलब 1/3 के साथ। यदि जैसे मान लीजिए बैठक रही, वहाँ पर राज्यसभा के भी बैठे हैं अधिकारी, मीन्स राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद, दोस्तों वहाँ पे जो सभी लोग बैठे हैं, वहाँ पे यदि 1/3 जिस पक्ष में चले गए दोस्तों, तो समझ लीजिएगा कानून बन गया। ठीक है दोस्तों, वही होता है विशेष बहुमत। और ठीक है, जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, लास्ट जो तीसरा है दोस्तों, ये तीसरा संविधान संशोधन है दोस्तों, किस तरह से करते हैं, तो यह क्या है, दोनों सदनों में विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों की विधानमंडल के साधारण बहुमत से पास किए जाने पर कर सकते हैं इसको दोस्तों। इसको क्या कर सकते हैं दोस्तों, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव की प्रक्रिया को बदलना, या सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कोई प्रावधान करना या संशोधन करना, वह क्या है, तीसरा हमारा। ठीक है दोस्तों, जो हम दूसरा वाला बता रहे हैं, दोनों सदनों में विशेष बहुमत से, तो दोस्तों इसका मतलब है कि 1/3 बहुमत से पास होने के संविधान में संशोधन किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, यदि किसी संविधान को संशोधित करना है दोस्तों, तो आपके पास 1/3 बहुमत होना चाहिए। मतलब यदि आपके पास 100 हैं, तो दोस्तों 100 में से आपके पास 33 आपके साइड होना चाहिए, आपकी तरफ 33 गवाह होना चाहिए, मतलब 33 सांसद होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। आप लोगों को मैं बता दूं यहाँ पे कि दोस्तों एक देखिएगा, मेन पॉइंट बता दूं यहाँ पे दोस्तों, ये है कि यहाँ पे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है दोस्तों कि अभी तक भारतीय संविधान में कुल कितने संशोधन हुए हैं। तो दोस्तों आप लोग नोट कर लीजिएगा, अभी तक जो भारतीय संविधान में संशोधन हुए हैं टोटल दोस्तों, वह 104 हुए हैं। हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। भारतीय संविधान में संशोधन हुए हैं अभी तक 104। ठीक है दोस्तों,
और यहाँ पे आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, जो ये 127वां संविधान संशोधन यदि लागू हो जाएगा ना दोस्तों, तो यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े सभी ओबीसी वालों को राज्य सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा। केंद्र से जो बिल लाया गया है यह पूर्ण रूप से देश में ओबीसी जाति को लाभान्वित करेगा दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा दोस्तों। इसमें सबसे ज़्यादा लाभान्वित जो होगी दोस्तों वो मराठा जाति, जाट, पटेल, गुर्जर, ये सब बहुत ज़्यादा लाभान्वित होंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थोड़ा गले में दिक्कत थी इसलिए साउंड थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है दोस्तों, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, लेकिन आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को इसकी PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी दोस्तों। यदि डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको डाउनलोड करने में दिक्कत हो रही है तो आप हमें पर्सनली हाय हेलो लिखकर PDF लिख दीजिएगा आगे, और 9919596497 इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप कीजिएगा, आपको PDF फ्री मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताते रहिएगा दोस्तों कि कैसी वीडियो लग रही है। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। जो वाटर मार्क डला है साहिबिंद 1967 वही हमारा चैनल है, चैनल का नाम। ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी ज़रूर दबा दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, घंटी दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने सभी दोस्तों के पास ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। आप लोगों के लिए यहाँ पे करंट में यहाँ पे दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, आज सुबह मैंने एक छोटी सी वीडियो डाली थी 16 सेकंड की दोस्तों, जो भारतीय संविधान की विशेषताओं से संबंधित है दोस्तों। आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा कर के देखिएगा और उसे भी अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत जल्द मिलते हैं आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ, नई ऊर्जा के साथ। तब तक आप एंजॉय करिएगा, घर पे ही रहिएगा, सेफ रहिएगा और सुरक्षित रहिएगा। जिन दोस्तों ने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है वो वैक्सीन लगवा लें और घर पे ही आराम करें, आराम से फिर पेट का एग्ज़ाम देने जाएं दोस्तों। पेट के बाद टेट के लिए भी तैयारी करते रहें दोस्तों, और टेट के बाद जो महायुद्ध होने वाला है दोस्तों, जो इस बार बहुत कठिन राह होगी, सुपर टेट, उसके लिए भी तैयारी करते रहिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप एंजॉय करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस नाइट, बाय, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे इन एडवांस। ओके।